हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि लगातार परीक्षा में पूछा जाता है कि स्मृति क्या है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे स्मृति किसे कहते हैं, या स्मृति का अर्थ क्या है, स्मृति की परिभाषा, स्मृति के चरण, स्मृति में सुधार और याददाश्त में कमी के कारण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं स्मृति किसे कहते हैं या स्मृति का अर्थ क्या है। तो सामान्यतया किसी सीखी गई विषय वस्तु अथवा क्रिया को, सामान्यतया किसी सीखी गई विषय वस्तु को यानी जिसको हमने पहले सीखा है उस विषय वस्तु को अथवा क्रिया को यानी जिस कार्य को हमने पहले किया है, आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करने की शक्ति को ही स्मृति कहते हैं। यानी जिस काम को हमने पहले किया है या जिस किसी विषय वस्तु को हमने पहले सीखा है, जिस बात को हमने पहले सीखा है या सुना है, उसे आवश्यकता पड़ने पर यानी ज़रूरत पड़ने पर पुनः याद करने की शक्ति को ही स्मृति कहते हैं। पुनः याद करने की शक्ति को ही मेमोरी कहते हैं या स्मरण शक्ति कहते हैं। और मनोविज्ञान की भाषा में स्मृति एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, यानी साइकोलॉजी की भाषा में स्मृति एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में कुछ ना कुछ मात्रा में अवश्य पाई जाती है। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति को देखता है या फिर अपनी किसी अन्य इंद्रिय द्वारा उसका अनुभव प्राप्त करता है, तो वह इंद्रियों द्वारा प्राप्त यानी वह इन्हीं इंद्रियों द्वारा या फिर देखे गए अनुभवों को संकेत, चिन्ह या प्रतीक के रूप में अचेतन मन में संग्रहित कर लेता है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु, स्थान अथवा आदि इत्यादि चीज़ों को देखता है या फिर अपनी इंद्रियों द्वारा किसी चीज़ का अनुभव प्राप्त करता है, किसी चीज़ का स्वाद लेता है या किसी चीज़ को देखता है या सुनता है, तो वह इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभवों को संकेत, चिन्हों के रूप में, प्रतीकों के रूप में अपने अचेतन मन में डाउनलोड कर लेता है यानी संग्रहित कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है। और पुनः इन्हीं अचेतन मन में संग्रहित सूचनाओं को यानी अचेतन मन से, यानी जो अचेतन मन में सूचनाएं संग्रहित होती हैं, उन संग्रहित सूचनाओं को अचेतन मन से चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को ही स्मृति या याददाश्त कहते हैं। यानी अचेतन मन में संग्रहित यानी डाउनलोड सूचनाओं को चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, स्मृति या याददाश्त कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। और मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के दो पक्ष बताए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के दो पक्ष बताए हैं। पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक। धनात्मक पक्ष वो पक्ष है जिसमें चीज़ों को याद रखा जाता है, चीज़ों को सक्रिय रखा जाता है। और ऋणात्मक पक्ष वह पक्ष है जिसमें चीज़ों को भुला दिया जाता है। और अब आगे देखेंगे स्मृति की परिभाषा। तो पहली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है, यानी जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। यानी जो बात पहले सीखी जा चुकी है, पहले किया जा चुका है, उसको याद रखना है। यानी जो कार्य पहले किया जा चुका है या जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, यानी उसको याद रखना ही स्मृति है। दूसरी परिभाषा है जेम्स के अनुसार कि स्मृति उस घटना या तथ्य का ज्ञान है। जेम्स के अनुसार क्या है, तो स्मृति उस घटना या तथ्य का ज्ञान है जिसके बारे में हमने कुछ समय तक नहीं सोचा, यानी कुछ समय तक हमने उसको भुला दिया, कुछ सोचा ही नहीं, पर जिसके बारे में हमको यह चेतना है, लेकिन हमको कुछ कुछ आभास है कि हम उसका पहले विचार या अनुभव कर चुके हैं। यानी जिसको हमने कुछ समय तक तो नहीं ध्यान दिया जिस पर कि ये भी कोई चीज़ है, हमने इसको कुछ देखा या सुना या फिर समझा है, लेकिन हमको ये इतना पता है कि हाँ उसको हमने पहले देखा है या उस पर विचार हमने किया है, इसका अनुभव हमको अब भी है। तो यही क्या है, स्मृति है। अगली परिभाषा है स्टाउट महोदय के अनुसार। स्टाउट महोदय कहते हैं
कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति क्या है? तो स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभव उसी क्रम में तथा ढंग से जागृत होते हैं जैसे कि पहले हुए थे। यानी उसी क्रम में और ढंग से जागृत होते हैं जैसे कि पहले हुए थे। और अब आगे देखेंगे स्मृति के प्रकार या चरण। आगे क्या देखने वाले हैं? तो आगे हम देखेंगे स्मृति के प्रकार या चरण। तो स्टाउट महोदय के अनुसार स्मृतियाँ अनेकानेक प्रकार की होती हैं। स्टाउट महोदय क्या कहते हैं कि जो स्मृतियाँ होती हैं यानी मेमोरी होती है वो अनेकानेक प्रकार की होती हैं जो किसी मामले के लिए अच्छी और किसी मामले के लिए ख़राब हो सकती हैं। यानी जो स्मृतियाँ होती हैं वो किसी मामले के लिए अच्छी हो सकती हैं तो किसी मामले के लिए ख़राब भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की स्मृति स्थानों के बारे में अच्छी हो सकती है, यानी किसी स्थान के बारे में अच्छी हो सकती है पर नामों के बारे में ख़राब हो सकती है। यानी उसको ये तो पता है कि हम फला जगह गए थे, वहाँ ऐसा ऐसा सौंदर्य था, ऐसे पहाड़ थे, ऐसी पर्वतमालाएँ थी, ऐसी नदियाँ बह रही थीं, उसको ये सब तो पता है, लेकिन उसका नाम क्या था, उस स्थान का नाम क्या था, ये वो भूल जाता है। तो यही स्मृति कहती है कि कुछ स्मृतियाँ अच्छी भी होती हैं, कुछ अच्छी नहीं भी होती हैं। यानी किसी बारे में किसी की स्मृति अच्छी हो सकती है तो किसी बारे में नहीं हो सकती है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्तियों की स्मृति गणित, विज्ञान, साहित्य आदि के लिए अच्छी या खराब हो सकती है। इसी प्रकार से किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की जो स्मृति है, स्मरण शक्ति है, गणित, विज्ञान और साहित्य आदि के लिए अच्छी या खराब हो सकती हैं। इस प्रकार से स्मृतियाँ कुछ इस प्रकार से हैं जिसमें पहला है व्यक्तिगत स्मृति। पहला क्या है? तो व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति के अंतर्गत व्यक्ति अपने अतीत काल के अनुभवों का स्मरण करता है। यानी जो कुछ उसने पहले देखा, सुना था या किया था उसके अनुभवों को स्मरण करता है, उसके अनुभवों को याद करता है, उसको अनुभव करता है, जो उसे सदैव स्मरण रहता है कि संकट के समय हमारी सहायता किसने की थी। यानी जब कभी उसको कोई चोट वगैरह लग जाता है या कोई घटना घट जाती है उसके साथ, तो जो कोई उसकी मदद करता है, उस समय उसका जो हेल्प करता है, उसको सदैव वो याद रखता है कि फला व्यक्ति ने हमारा सहयोग किया था फला संकट में जब हम घिरे हुए थे। तो ये क्या है? व्यक्तिगत स्मृति है। दूसरा है अव्यक्तिगत स्मृति। यह अनुभव सब व्यक्तियों में समान होते हैं। यानी जो अव्यक्तिगत स्मृतियाँ हैं ये क्या होती हैं? तो सभी व्यक्तियों में समान होती हैं क्योंकि यह अनुभव हम पुस्तकों से प्राप्त करते हैं। अगला है अस्थायी स्मृति। अगला क्या है? तो अगला है अस्थायी स्मृति। यानी याद की हुई बात को कभी ना भूलना। याद की हुई बात को कभी ना भूलना, यानी कभी भूलना ही नहीं, अस्थायी स्मृति कहलाती है। बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अस्थायी स्मृति अधिक प्रभावी होती है। यानी बालक क्या होते हैं? किसी चीज़ को याद किया, आज याद किया, कल भूल गए, लेकिन जो वयस्क होते हैं वो इसको अधिक समय तक याद रखते हैं। अगला है तात्कालिक स्मृति। अगला क्या है? तो अगला है तात्कालिक स्मृति। याद की गई बात को तुरंत तो कह देते हैं। यानी तात्कालिक क्या है? यानी तत्काल तो हम जिसको याद किए, यानी जिस चीज़ को हमने याद किया या जिस चीज़ को हमने देखा या सुना, उसको तत्काल तो हम कह देते हैं कि हाँ ये ऐसा है, पर कुछ समय बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो ये क्या है? तत्कालिक स्मृति कहलाती है। अगली स्मृति है सक्रिय स्मृति। यानी पिछले अनुभवों के लिए पुनः स्मरण करने का प्रयास करना ही क्या है? सक्रिय स्मृति है। यानी जिसको हमने पहले याद किया था, यानी जिस पाठ को हमने पहले पढ़ा था उसको हमें पुनः स्मरण करने का प्रयास करते रहना चाहिए। बार बार उसको हमको प्रयास करना, यानी याद करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही क्या है? तो सक्रिय स्मृति है। अगला है निष्क्रिय स्मृति। यानी पिछले अनुभवों को पुनः स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो पिछले अनुभव हमारे हैं उसको फिर से याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कहानी के माध्यम से घटनाएं स्वयं याद आ जाती हैं। यानी जब हम उसका जो कहानी बेस है उसको हम जब याद करते हैं तो वो घटनाएं जो हैं स्वयं ब स्वयं याद आती रहती हैं। अगली स्मृति है आदत स्मृति। अगली क्या है? तो आदत स्मृति। यानी जब किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं, यानी जब किसी कार्य को हम बार बार करते हैं तो ये आदत स्मृति बन जाती है। तो उसे आदत का स्वरूप देकर स्मरण करते हैं। यानी जब किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं तो उसे आदत का स्वरूप देकर के स्मरण करते हैं। यानी उसको हम आदत का रूप दे देते हैं कि मेरी आदत है। और या हम जितनी
बार दोहराते हैं, यानी इस आदत स्मृति को हम जितनी बार दोहराते हैं उतनी ही अधिक स्मरण होती जाती है, यानी उतनी ही अधिक बार हमको याद आती जाती है, यानी तरोताज़ा होती जाती है हमारी याद। अगला है शारीरिक स्मृति, यानी शरीर के किसी अंग या अंगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को स्मरण रखते हैं। यानी शारीरिक स्मृति क्या है, तो शारीरिक स्मृति के अंतर्गत शरीर के किसी अंग या अंगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को स्मरण रखा जाता है, यानी हम रखते हैं। जैसे उंगलियों से टाइप करना, यानी जब हम कंप्यूटर में उंगलियों से कुछ टाइप करते हैं, लिखते हैं, या फिर हारमोनिया बजाते हैं, तो हमको उसके लिए कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हमारे जो उंगलियां हैं वह स्वयं ब स्वयं जहाँ उनको पढ़ना है वहाँ पे वो पढ़ती रहती हैं। जब हम हारमोनिया बजाते हैं तो जिस प्रकार का राग निकालना होता है उस हिसाब से हमको उसमें बार बार देखना नहीं पड़ता है, बल्कि हमारी उंगलियां जो हैं स्वयं ब स्वयं चलती रहती हैं। तो ये क्या है, शारीरिक स्मृति है। अगला है इंद्रिय स्मृति। अगला क्या है, तो अगला है इंद्रिय स्मृति, यानी इंद्रियों के माध्यम से स्मरण करते हैं। इंद्रिय स्मृति क्या है, तो इसके अंतर्गत इंद्रियों के माध्यम से, यानी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यानी इनके माध्यम से हम किसी चीज़ को स्मरण करते हैं। जैसे बंद आँखों से हम उन वस्तुओं को छूकर, चखकर या सूंघकर बता सकते हैं जिनको हम जानते हैं, यानी जिन वस्तुओं को हम जानते हैं उसको हम आँख बंद करके, यानी छूकर या चखकर या सूंघकर ही बता देंगे कि ये फला वस्तु है। या फिर जिनका हम पहले अनुभव कर चुके हैं, यानी जिस चीज़ का हम पहले अनुभव कर चुके हैं उसके बारे में, जिस चीज़ को हम पहले सीख चुके हैं या देख चुके हैं या फिर खा चुके हैं, ठीक है, या फिर उसका स्पर्श कर चुके हैं, उस चीज़ को यदि हम दोबारा फिर से आँख मूंद करके भी स्पर्श करें या चीखें या फिर छुएं या सूंघें, उसका स्वाद सूंघें या फिर स्वाद उसका चखें या फिर स्पर्श करें, तो हम जान जाएंगे कि ये फला वस्तु है। तो ये क्या है, इंद्रिय स्मृति है। अब आगे देखेंगे इस स्मरण शक्ति में सुधार कैसे किया जा सकता है, यानी मेमोरी पावर कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति व्यक्ति का जन्मजात गुण है, यानी आधुनिक यानी वर्तमान कालिक जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार स्मृति व्यक्ति का जन्मजात गुण है, यानी जो स्मृति है, मेमोरी है, व्यक्ति का जन्मजात गुण है। इसलिए व्यक्तियों की स्मृति या स्मरण शक्ति में अंतर पाया जाता है, पर विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है। लेकिन विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा स्मृति में उन्नति की जा सकती है, यानी बार बार अभ्यास किया जाए और किसी को ढंग से प्रशिक्षित किया जाए, उसको प्रशिक्षण दिया जाए, तो स्मृति में सुधार हो सकते हैं, यानी मेमोरी पावर बढ़ाया जा सकता है। स्मरण शक्ति में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, यानी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें पहला है दृढ़ निश्चय, यानी जिस बात को स्मरण करना चाहते हैं, यानी जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, जिस पाठ को आप पढ़ना चाहते हैं या स्मरण करना चाहते हैं, उसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए कि हम इस बात को सीख कर ही रहेंगे, इस पाठ को आज हम पढ़ कर के ही रहेंगे। तो ये क्या है, दृढ़ निश्चय है। और यदि दृढ़ निश्चय कर लिया तो स्मरण शक्ति में सुधार अवश्य होगा। दूसरा है प्रोत्साहन द्वारा। दूसरा क्या है, तो दूसरा है प्रोत्साहन द्वारा भी स्मरण शक्ति बढ़ाया जा सकता है, मेमोरी पावर बढ़ाया जा सकता है। यानी बालकों को पाठ याद करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करके प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है रुचि उत्पन्न करके स्मरण शक्ति बढ़ाना, यानी स्मरण के लिए ऐसे पाठ दिए जाएं जो रुचिकर हों, यानी बच्चों को याद करने के लिए, पढ़ने के लिए उनको ऐसे पाठ दिए जाएं गृहकार्य के रूप में कि वो पाठ रुचिकर हों, उनको उसमें आनंद आए, ऐसे पाठ देना चाहिए। तो रुचि उत्पन्न करके भी स्मरण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। अगला है पुनरावृत्ति द्वारा। अगला क्या है, तो अगला है पुनरावृत्ति द्वारा, यानी स्मरण किए गए पाठ को कुछ समय पश्चात दोहराते रहना चाहिए, यानी कुछ समय बाद उसको दोहराते रहें, जिससे उसकी पुनरावृत्ति होती रहे। यानी जिस बात को आप सीखना चाहते हैं उसकी यदि पुनरावृत्ति होती रहती है तो फिर स्मृति शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। अगला है एकाग्रता के द्वारा। अगला क्या है, तो अगला है एकाग्रता के द्वारा भी स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर को बढ़ाया जा सकता है, यानी पाठ को एकाग्रचित होकर याद करना चाहिए। अगला है नींद पूरी लें। अगला क्या है, तो नींद पूरी लें। यदि स्मरण शक्ति बढ़ाना है, मेमोरी पावर बढ़ाना है, तो नींद पूरी लेनी चाहिए।
नींद पूरी ना होने पर मस्तिष्क पूरी तरह से यानी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाता है। यानी जो हमारी मस्तिष्क होता है, हमारा दिमाग होता है, यदि नींद पूरी नहीं हुई तो पूरी क्षमता के साथ वो काम नहीं करता है और स्मरण शक्ति कम हो जाती है। जब हमारा मस्तिष्क काम नहीं करेगा, उसकी जो क्षमता है वो कार्य नहीं करेगी, कार्य करने की जो क्षमता है वो जवाब देगी, तो क्या होगा कि हमारा जो स्मरण शक्ति है वो कम हो जाएगा, याद करने की जो शक्ति है ना वो कम हो जाएगी, हमको कुछ याद नहीं रहेगा। अतः नींद पूरी लेकर स्मरण शक्ति बढ़ाया जा सकता है। अगला है टीवी देखने के बजाय पुस्तकें पढ़ना। यदि आप पाठ याद कर रहे हैं, किसी बात को यानी किसी पाठ को आप याद कर रहे हैं, तो फिर टीवी देखने के बजाय पुस्तक पढ़ें, जिससे वो पाठ आपको याद होगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। अगला है मदिरा के सेवन से बचें। अगला क्या है तो मदिरा के सेवन से बचें, क्योंकि यह मस्तिष्क की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। यानी कार्य क्षमता जो मस्तिष्क की है उसको ये डैमेज करता है, प्रभावित करता है। और अब आगे देखेंगे स्मृति की हानि या स्मृति की क्षति। यानी स्मृति की क्षति कैसे होती है, हानि कैसी होती है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ कई अन्य चीज़ें हैं। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ कई अन्य चीज़ें हैं जिनसे हमारी याददाश्त प्रभावित होती है। यानी जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो स्मृति है, याद करने की शक्ति है, मेमोरी पावर है, वो लॉस होती रहती है, कम होती रहती है। लेकिन केवल यही उसके लिए पूर्ण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई अन्य चीज़ें भी हैं जिनसे हमारी याददाश्त प्रभावित होती है, हमारी मेमोरी पावर कम होती है और हम उन चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं जो हमने पहले कई बार किया है। यानी किसी चीज़ को हमने कहीं रख दिया, हम उसको भूल जाते हैं कि वो हमने कहाँ रखा। उन स्थानों की जानकारी होना जहाँ कई बार गए हों लेकिन नाम का याद ना आना, या फिर हम उन स्थानों के बारे में यानी जहाँ पर हम पहले गए हैं उस स्थानों के बारे में तो हमको पता है, लेकिन हमको उसका नाम नहीं याद आ रहा कि हम गए थे कहाँ। नहीं गए तो थे, परंतु कहाँ गए थे ये हमको याद नहीं आ रहा है। आदि को स्मृति की क्षति कहते हैं। स्मृति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जिसमें पहला है दवाएं। पहला क्या है तो दवाएं, यानी चिंता विरोधी दवाएं, नींद की गोली, दर्द निवारक दवाएं, ये सब क्या हैं तो हमारी स्मरण शक्ति को कमज़ोर करती हैं। अगला है शराब, बढ़ती उम्र, तनाव या एकाग्रता, सोने का अभाव यानी कम सोना, सिर में मामूली चोट या आघात का आना, पोषण या विटामिन की कमी, मस्तिष्क रोग, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी आदि के द्वारा हमारी जो स्मरण शक्ति है प्रभावित होती है, हमारी जो याद करने की क्षमता है वो कम होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।